हेलो माय डियर फ्रेंड्स, माय नेम इज मोहन। कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं मस्ट और मस्ट हैव के यूज के बारे में। और फ्रेंड्स, ये हमारा मस्ट का फर्स्ट पार्ट है। इसके अलावा अभी मैं 2-3 पार्ट और बनाऊंगा, क्योंकि फ्रेंड्स एक ही वीडियो के अंदर मस्ट के सभी यूज कवर करना बहुत ही मुश्किल होगा। क्योंकि फ्रेंड्स, हमारा मस्ट का यूज मस्ट हैव, मस्ट बी, मस्ट हैव बीन, इन सभी के साथ में हमारा यूज किया जाता है। तो फ्रेंड्स, उन सभी के बारे में हम आने वाली नेक्स्ट वीडियोज में बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, बिना देरी के आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं मस्ट और मस्ट हैव के यूज के बारे में। देखो फ्रेंड्स, जो हमारा मस्ट का यूज किया जाता है, मस्ट का यूज एक तरह से हमारा जिस तरह से हमारे शुड का किया जाता है, उसी तरह से हमारा मस्ट का भी किया जाता है। देखो हमारे फ्रेंड्स, जो हमारा शुड का यूज किया जाता है, शुड का यूज हम किसी से सलाह लेने के लिए, या फिर हम किसी को सलाह देते हैं, या फिर हमें कोई सलाह देता है, उस कंडीशन में हम शुड का यूज करते हैं माय डियर फ्रेंड्स। मगर शुड का यूज जो है उसके अंदर पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा कम होती है। और जो हमारा मस्ट है, मस्ट का भी यूज हम इसी कंडीशन में करते हैं, मगर फ्रेंड्स हमारी जो पॉसिबिलिटी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। देखो, मैं आपको कंपेरिजन करा देता हूँ मस्ट और शुड के अंदर। देखो, मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल लिखा हुआ है, ये आपको रोज समय पर उठना चाहिए। ये हमने किसी को एडवाइस दी कि आपको रोज समय पर उठना चाहिए। अब ये तो हमारा नॉर्मल हो गया, यू शुड गेट अप ऑन टाइम डेली या एवरीडे, इस तरह से हमारा हो जाएगा ये। अगर हम मस्ट के साथ में बनावे इसको, जैसे कि मस्ट के साथ में हमारा क्या होगा, जरूर, अवश्य या पक्का। यानी कि कोई काम हमारा जरूर होना चाहिए, अवश्य होना चाहिए या फिर पक्का होना चाहिए। अभी मैं आपको देखो इसका बनाता हूं। ये हमारा शुड के साथ में आपको रोज समय पर उठना चाहिए। अब हमारा मस्ट के साथ में क्या हो जाएगा इसका, आपको जरूर समय पर उठना चाहिए, या फिर आपको अवश्य समय पर उठना चाहिए, या फिर भाई तुम्हें तो पक्का समय पर उठना चाहिए। तो फ्रेंड, इस तरह से हमारा क्या है, मस्ट के अंदर होगा। यानी फ्रेंड, जो हमारा मस्ट है, मस्ट के अंदर भी हम इस तरह से यूज करते हैं कि आपको ये काम करना चाहिए, मगर इसके अंदर जरूर करना चाहिए, पक्का करना चाहिए, अवश्य करना चाहिए। तो फ्रेंड, इस तरह से होगा। अब हमारा क्या है, शुड के अंदर तो नॉर्मली है, नॉर्मली हम एडवाइस देते हैं किसी को, या फिर हमें कोई नॉर्मल एडवाइस देता, उसमें ऐसा कुछ नहीं होता कि आपको ये जरूर या अवश्य या पक्का ये काम करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, अब हम जो है मस्ट का यूज किस कंडीशन में करते हैं। देखो, मैंने यहाँ पर लिखा ओब्लिगेशन, ड्यूटी, यानी कि हमारा कोई भी कर्तव्य है, उस कंडीशन में हम मस्ट का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हम सभी को जो है बड़ों का आदर करना चाहिए, एल्डर्स का आदर करना चाहिए। देखो फ्रेंड्स, हम हिंदुस्तान में रहते तो हमें हिंदुस्तान का जो हमारी संस्कृति है, जो हमारा कल्चर है, हमें ये सिखाया जाता है कि हमें जो है बड़ों का आदर करना चाहिए। और जो है हमारा ये एक कर्तव्य है, ये हमारा फर्ज है कि हमें जो है अपने माँ बाप की बात माननी चाहिए, जरूर माननी चाहिए हमें अपने माँ बाप की बात। हमें अपने माँ बाप का कहना जरूर मानना चाहिए, अवश्य मानना चाहिए, भाई पक्का मानना चाहिए। तो हमारा जो ये संस्कृति है, तो यानी कि हमारा कोई कर्तव्य है तो उस कंडीशन में हम करेंगे। या फिर रिकमेंडेशन, हम किसी को रिकमेंड करते हैं, सिफारिश करते हैं किसी से। फॉर एग्जाम्पल, आपके किसी दोस्त ने, आपके किसी रिलेटिव ने कोई मकान परचेज किया, कोई हाउस परचेज किया, जहाँ पर उन्होंने परचेज किया है वहाँ की जो लोकेलिटी है, वहाँ का जो इन्वायरमेंट है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, वहाँ की जो फैसिलिटी है वो भी बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो आपका दोस्त आपको रेकमेंड करता है, भाई तेरे को जो है ना जरूर यहाँ मकान खरीदना चाहिए, क्योंकि यहाँ की जो फैसिलिटी है, जो यहाँ का इन्वायरमेंट है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है। या फिर आपका कोई दोस्त कहीं पर घूमने के लिए गया, फॉर एग्जाम्पल देहरादून गया, मसूरी, कुल्लू मनाली, इस तरह से हिल स्टेशन पर वो घूमने के लिए गया। वहाँ जाने के बाद उन्हें इन्वायरमेंट बहुत अच्छा लगा, वहाँ की जो हिल स्टेशन है वो बहुत अच्छे लगे, यानी कि उनका माइंड एकदम बिल्कुल कूल हो गया, एकदम खुश हो गया वो। तो आपसे वो रेकमेंड करते हैं, भाई तेरे को जो ना जरूर वहाँ पर घूमने जाना चाहिए, पक्का घूमने जाना चाहिए, क्योंकि भाई तेरे को टेंशन बहुत रहती है, अगर तू एक बार वहाँ घूमने चला गया तेरी सारी टेंशन खत्म हो जाएगी, तो भाई तू जरूर वहाँ पक्का घूमने के लिए जा। तो फ्रेंड, इस तरह से जो है हमारा रेकमेंड करेंगे तब यूज करेंगे। और फिर एडवाइस, किसी को सलाह देंगे, जैसे कि तुम्हें रोज सुबह पक्का पार्क में घूमने जाना चाहिए, मॉर्निंग वॉक पे घूमने जाना चाहिए, जरूरी जाना चाहिए। भाई तुम्हारी हेल्थ थोड़ी गड़बड़ाई रहती है, तो इसलिए आप जाओगे तो अच्छे रहोगे। तुम्हें पक्का मुझसे बात करनी चाहिए, तुम्हें जरूर पढ़ाई करनी चाहिए, तुम्हें जरूर यहाँ आना चाहिए, तुम्हें जरूर वहाँ जाना चाहिए। यानी कि फ्रेंड, इस तरह से हम किसी को एडवाइस करते हैं, तो उस कंडीशन में भी हम मस्ट का यूज करेंगे। फ्रेंड्स, अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम इसका जानते हैं। देखो, हमारा जो प्रेजेंट के अंदर हम मस्ट का यूज करेंगे, सबसे पहले हम प्रेजेंट के अंदर करते हैं मस्ट का यूज। और इसमें देखो रूल क्या है, रूल है सबसे पहले हम इसका सब्जेक्ट लेंगे, सब्जेक्ट लेने के बाद मस्ट लगाएंगे, मस्ट लगाने के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी हमारी, उसके बाद ऑब्जेक्ट, ये हमारा रूल होगा। और इसका एग्जाम्पल है
तुम्हें जरूर अपने पापा की बात माननी चाहिए। हम जो है किसी को एडवाइस दे रहे हैं, भाई आपको जो है अपने पापा की बात माननी चाहिए। बोलते भी है नॉर्मली कि भाई तेरे को अपने पापा की बात माननी चाहिए, मेरी बात माननी चाहिए, उसकी बात माननी चाहिए, किसी की भी बात माननी चाहिए, पक्का यार तुझे उसकी बात माननी चाहिए, कुछ भी मतलब पक्का जरूर अवश्य होना चाहिए। तो उस कंडीशन में हम यूज करेंगे। तो इसमें यू मस्ट अबे योर फादर, यू मस्ट अबे योर फादर, आज्ञा का पालन करना, अबे माने। तो इसमें मेरी बात माननी चाहिए तो मी हो जाएगा, उसकी बात माननी चाहिए हिम हो जाएगा, लड़के के लिए, हर लड़की के लिए, यानी कि किसी के भी आप कुछ भी लगा सकते हो, दैम अस, इस तरह से कुछ भी बना सकते हो आप। आपको जरूर उसे कॉल करनी चाहिए। यू मस्ट कॉल हिम, तुम्हें जरूर गरीबों की मदद करनी चाहिए। यू मस्ट हेल्प द पुअर, तुम्हें जरूर दिल्ली जाना चाहिए। यू मस्ट गो टू दिल्ली, तुम्हें पक्का यहाँ आना चाहिए। यू मस्ट कम हेयर, तुम्हें अवश्य यहाँ बैठना चाहिए। यू मस्ट सिट हेयर। तो फ्रेंड्स इस तरह से हम जो है पॉजिटिव सेंटेंसेस इसके कुछ भी बना सकते हैं, ये जिसके अंदर जरूर या पक्का हो। अब हम एक दो निगेटिव भी देख लेते हैं। तुम्हें पक्का यहाँ नहीं बैठना चाहिए। यू मस्ट नॉट सिट हेयर, तुम्हें पक्का दिल्ली नहीं जाना चाहिए। यू मस्ट नॉट गो टू दिल्ली, तुम्हें जो है ना अवश्य अपने पापा से बात नहीं करनी चाहिए, यह जरूर। यू मस्ट नॉट टॉक टू योर फादर। अब इंट्रोगेटिव में भी इस तरह से ही बोलते हैं हम, क्या मुझे जरूर उसकी मदद करनी चाहिए भाई, क्या उसे वाकई में ज़रूरत है। तो इसमें हमारा जो हेल्पिंग वर्ब है वो पहले आ जाती है। तो इसमें क्या हो जाएगा, मस्ट आई हेल्प हिम, क्या मुझे ज़रूर वहाँ जाना चाहिए। मस्ट आई गो देयर, क्या तुम्हें पक्का यहाँ आना चाहिए। मस्ट यू कम हेयर, क्या तुम्हें ज़रूर समय पर सोना चाहिए। मस्ट यू स्लीप ऑन टाइम, क्या मुझे वाकई में ज़रूर समय पर उठना चाहिए, पक्का उठना चाहिए। मस्ट आई गेट अप ऑन टाइम डेली या एवरी डे, हर रोज़। इस तरह से हमारे इंट्रोगेटिव हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं इसके, देखो पास्ट के अंदर हमारा यूज किया जाता मस्ट हैव का, मस्ट हैव का यूज किया जाता हमारा पास्ट के अंदर। अब इसके अंदर क्या है, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा है, एग्जाम्पल है, तुम्हें पक्का उसकी मदद करनी चाहिए थी। अगर हम प्रेजेंट में बात करें तो प्रेजेंट में क्या बोलते हैं, तुम्हें ज़रूर उसकी मदद करनी चाहिए, ये हमारा प्रेजेंट हो गया। अब पास्ट में क्या है, तुम्हें ज़रूर उसकी मदद पक्का करनी चाहिए थी, पक्का उसकी मदद करनी चाहिए थी, तुम्हें ज़रूर उससे बात करनी चाहिए थी, तुम्हें ज़रूर वहाँ बैठना चाहिए था। यानी कि फ्रेंड्स पास्ट के अंदर आपको पक्का करना चाहिए था, ज़रूर करना चाहिए था, अवश्य करना चाहिए था। तो उस कंडीशन में हम पास्ट के अंदर मस्ट हैव का यूज करते हैं। अब इसका रूल क्या होगा, देखो रूल होगा हमारा, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लेंगे, सब्जेक्ट के बाद मस्ट हैव का यूज किया जाएगा माय डियर फ्रेंड्स। उसके बाद इसके अंदर वर्ब की थर्ड फॉर्म, माय डियर फ्रेंड्स वर्ब की थर्ड फॉर्म, हमारा जो प्रेजेंट के अंदर है हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे, और पास्ट के अंदर हम मस्ट हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। और नेक्स्ट हमारा ऑब्जेक्ट, ये हमारा इसका रूल होगा। अब हमारा एग्जांपल है, तुम्हें पक्का उसकी मदद करनी चाहिए थी, उसे ज़रूरत थी तो तुम्हें यार उसकी पक्का मदद करनी चाहिए थी, यार वो गरीब था यार, ऐसा बोलते नहीं है तो वही है। तो इसमें हो जाएगा यू मस्ट हैव, अब ये थर्ड फॉर्म है हमारी, तो हेल्प का हो जाएगा हेल्प्ड, हेल्प्ड हिम, लड़का है तो हिम, लड़की है तो हर। मेरी करनी चाहिए थी, यू शुड हैव हेल्प्ड मी, उसकी करनी चाहिए थी, यू शुड हैव हेल्प्ड हिम। तो इस तरह फ्रेंड इसके कुछ भी सेंटेंस बनाए जा सकते हैं। मैं अभी आपको और बोलते देता हूँ, आपको जरूर मुझे फ़ोन करना चाहिए था, यू मस्ट हैव कॉल्ड मी, तुम्हें जरूर अपने पापा से बात करनी चाहिए थी। यू मस्ट हैव टॉक्ड टू योर फादर, तुम्हें जरूर यहाँ आना चाहिए था। यू मस्ट हैव कम हेयर, उसे जरूर कपड़े धोने चाहिए थे। सी मस्ट हैव वॉश्ड द क्लॉथ्स, तुम्हें जरूर वह मूवी देखनी चाहिए थी। यू मस्ट हैव वॉच्ड दैट मूवी। तो फ्रेंड्स आप इनकी प्रैक्टिस करो जितनी भी ज़्यादा से ज़्यादा हो सकती है, और आने वाली वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे मस्ट बी के जितने भी यूज़ किए जाते हैं उनके बारे में, और मस्ट हैव बीन के बारे में हम आने वाली वीडियो के अंदर बात करेंगे।
तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। मेरे चैनल का नाम है मोहन टिप्स स्टडी। और फ्रेंड बेल आइकन का बटन भी जरूर प्रेस कर देना ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। अगर फ्रेंड्स आपको अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक भी करो, अच्छी ना लगी हो तो डिसलाइक भी करो। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ध्यान रखो। तो फ्रेंड्स तब तक के लिए टिल देन बाय बाय माय डियर फ्रेंड्स, ओके बाय।